नमस्ते। स्वागत है आपका एक और रोचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक अनोखे पहलू के बारे में, भारत की मुद्रा का विकास, जो हमें हमारे सामाजिक और आर्थिक सफर की कहानी सुनाता है। भारत में मुद्रा का इतिहास 6ठी सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है। तब की मुद्रा, जिसे पंच चिह्नित सिक्के कहा जाता था, चांदी और तांबे से बनाई जाती थी। ये सिक्के मौर्य और मगध साम्राज्यों के समय में व्यापार और कर के लिए इस्तेमाल होते थे। ऐसे सिक्कों पर सूर्य, चंद्रमा और वृक्षों जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता था, जो न केवल धार्मिक महत्व रखते थे, बल्कि स्थानीय समाज और अर्थव्यवस्था के मूल्यों को भी दर्शाते थे। इन सिक्कों की खोज उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों में हुई है, जो उस समय आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। ये प्राचीन सिक्के सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे। भारत का व्यापार रोमन और फारसी साम्राज्यों तक फैला हुआ था। आज भी हमारे देश के दक्षिण हिस्सों में रोमन सिक्के मिलते हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में कालीकट, मसूलीपट्टनम और लोथल जैसे बंदरगाह व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ये स्थान न केवल वस्त्र और मसालों के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि यहां से सिक्कों के आदान प्रदान का भी व्यापार होता था। मध्यकाल के समय राजपूत और मुगल साम्राज्यों ने नए नए सिक्के चलाए। अकबर के समय में रुपया यानी आज का रुपया की शुरुआत हुई। इस वक्त की मुद्रा की खूबसूरती और कला भी अपने आप में एक मिसाल है। मुगल साम्राज्य के सिक्कों पर अरबी और फारसी भाषा में शिलालेख मिलते हैं। इन पर बादशाहों के नाम और उनके शासनकाल का उल्लेख होता था। खास बात यह है कि जहांगीर ने अपने सिक्कों पर ज्योतिषीय चिन्हों का इस्तेमाल किया, जिससे उनका गहन रुचि और कला के प्रति प्रेम झलकता है। मध्यकाल में ही दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य ने भी सोने के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की छवि और स्थानीय प्रतीकों का अंकन मिलता है, जो उस समय के सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों को दर्शाता है। अंग्रेजी हुकूमत के आने के बाद भारत की मुद्रा व्यवस्था में बड़े बदलाव आए। पहली बार भारत में पेपर करेंसी यानी कागजी नोट का परिचय कराया गया। ये नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनने के बाद और विकसित हुए। 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने सिक्के चलाए, जिन पर ब्रिटेन के सम्राटों की छवियां थीं। हालांकि इन्हें भारतीय जनता के बीच अपनाने में समय लगा, क्योंकि लोग अपने पारंपरिक सिक्कों से अधिक जुड़े हुए थे। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसका काम भारत के आर्थिक नींव को मजबूत करना था। रिजर्व बैंक ने अपनी पहली नोट श्रृंखला 1938 में जारी की थी। 1938 के इन नोटों पर किंग जॉर्ज छठे की छवि थी। इन नोटों ने धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में मदद की। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी करेंसी का डिजाइन और व्यवस्था को फिर से बदला। 1950 के दौर में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते करेंसी नोटों और सिक्कों पर दिखना शुरू हुआ। 1957 में भारत ने दशमलव प्रणाली को अपनाया, जो मुद्रा लेन देन को सरल बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद के दशकों में मुद्रा में विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीकों का समावेश हुआ। यह थी भारत की मुद्रा के विकास की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।